आप सभी लोगों को यीशु जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम सभी इस पवित्र में बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें। आज माता कलीसिया सन लूकस का त्योहार मनाती है। हम विशेष रूप से आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु के वचन का साक्ष्य देने के लिए अनेक लोग सामने आए, प्रभु के बारे में सीखें और प्रभु के वचनों को सीखते हुए प्रभु का संदेश फैलाने में अपना योगदान दें। साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ाई गई तमाम प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। विशेष रूप से सन लूकस सभी फिजिशियंस, डॉक्टर्स एवं आर्टिस्ट का पेट्रन सेंट माना जाता है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु सबको अनुग्रह दे, आशीष दे। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे
न करे। हे प्रभु ईश्वर, तूने संत लूकास को इसलिए चुना कि वे अपने उपदेशों और सुसमाचार लेखन द्वारा मन के दीन लोगों पर तेरे प्रेम का रहस्य प्रकट करे। जो लोग क्रिस्तीय कहलाने में अपना गौरव समझते वे एक मन तथा एक हृदय बन रहे, ताकि सभी राष्ट्र तेरी मुक्ति के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्याएं 10 से 17। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। केवल लूकास मेरे साथ है। देमास इस संसार की ओर आकर्षित हो गया और वह मुझे छोड़कर थेसलनिके चला गया। क्रेसेंस गलातिया चला गया और तीतुस दलमातिया। केवल लूकास मेरे साथ है। मार्कुस को अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उससे बहुत सहायता मिलती है। मैंने तुखिकुस को एफेसस भेजा, आते समय लबादा, जिसे मैंने त्रोआस में कारपुस के यहाँ छोड़ दिया था, और पुस्तकें विशेषकर चर्मपत्र लेते आओ। सिकंदर सुनार ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। प्रभु उसको इसका फल देगा। तुम भी उससे सावधान रहो, क्योंकि उसने हमारी शिक्षा का बहुत विरोध किया। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ज्योति यीशु की फैला
वाणी मन में आए, संग लाए नया जीवन। हालेलुया हालेलुया, मन हो जाए पावन। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संज्ञा 1 से 9 तक। यीशु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना थैली ना झोली ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करें तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज एक बड़ा संत लूकस का त्योहार आज हम मनाते हैं। इनके अनेक विशेषताएं हैं और अनेक विशेषताएं होने के बाद भी बहुत सारी विशेषताएं उन्हें एट्रीब्यूट किया जाता है, उनकी पुष्टि नहीं हुई है। खैर, विशेषताओं में हम सर्वप्रथम हमारे ध्यान आकर्षित करें। संत लूकस, आप जानते हैं कि सर्वप्रथम हमारे मन में एक इवेंजलिस्ट के रूप में आता है। सुसमाचार लिखने वाले के नाम में उनका नाम लिया जाता है। संत लूकस का सुसमाचार, आज का सुसमाचार भी उन्हीं से लिया गया था। और उसी प्रकार संत लूकस का सुसमाचार उन्होंने लिखी और साथ ही साथ प्रेरित चरित्र भी उन्हीं के हाथों पर लिखा गया है, ऐसा धारणा है। तो नए विधान के 2 किताबें इस महान संत के नाम पर है और इसके बावजूद भी आपको ताजुब होगा कि ये व्यक्ति जो है प्रभु का डिसाइपल नहीं था, शिष्य नहीं था। 12 चेलों में वे नहीं थे और ऐसा भी कहा गया है कि यह यहूदी नहीं था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वे प्रभु के द्वारा आज जिस तरह 72 शिष्यों को प्रभु का संदेश फैलाने के लिए भेज दिया गया था, उनमें शामिल था। लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं है, पर लोग कहते हैं। और उसी प्रकार हम जानते हैं कि वे एक फिजिशियन या डॉक्टर हुआ करते थे, तो इसलिए फिजिशियंस का वे आज पेट्रन संत है। और माना गया है कि मां मरियम का सर्वप्रथम चित्र संत लूकस के द्वारा बनाया गया था।
ही वॉज एन आर्टिस्ट। तो इसलिए आर्टिस्ट का भी पेट्रन संत लूकस को माना गया है। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें संत लूकस के बारे में बताया गया है। एक मुख्य बात तो मैं छूटी जा रहा था, वो संत पौलुस कंपेनियन था और शायद उनका इन्फ्लुएंस उनके लेखों में प्रभु के बारे में जिस तरह उन्होंने सुसमाचार लिखा है उस पर हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ वे एक अच्छे हिस्टोरियन के रूप में सुसमाचार को हमारे सामने पेश किया है, प्रेरित चरित्र को हमारे सामने पेश किया है। और न सिर्फ वो एक हिस्टोरियन था, तो शायद वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा एक व्यक्ति भी हुए होंगे। तो इस प्रकार नाना प्रकार के अनेक विशेषताओं से संत लूकस हमारे सामने है, उनका त्योहार हम मनाते हैं। ये कुछ जानकारियां थी। दो बात आज के वचनों पर। प्यारे भाई और बहनों, आज हम सर्वप्रथम प्रभु अपने शिष्यों को चुनकर उन्हें अपने ग्रेट मिशन के लिए भेजते हैं। हालांकि इसको आज के जमाने के टर्म्स में बताया जा सकता है द पायलट प्रोजेक्ट। प्रभु अपने शिष्यों को 72 लोगों को बुलाते हैं और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के बाद प्रभु का संदेश को फैलाने के लिए पहली बार भेज रहे हैं, द पायलट प्रोजेक्ट। उसके बाद प्रभु के तमाम शिष्यों को यही करना था, लेकिन प्रभु को उसके पहले देखना था कि ये 72 जो चुने गए हैं वो किस प्रकार परफॉर्म करते हैं। आज के टाइम्स में इस सुसमाचार को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं और ऐसा लगता है कि वह बहुत सुंदर तरीके से परफॉर्म करते हैं, आकर प्रभु के पास रिपोर्ट करते हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका। और वही कार्य बाद में प्रभु सन्मति के सुसमाचार अध्याय 28 में द ग्रेट कमीशन इनके रूप में हम सबको और प्रभु के तमाम शिष्यों को इसी कार्य के लिए भेज रहे हैं, इसी कमीशन को आगे बढ़ा रहे हैं। वो किस प्रकार सुसमाचार का प्रचार करना है उसी के बारे में कहा गया है। एक बात अवश्य ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि किसी को भी प्रभु के संदेश सुनने के लिए आप फोर्स ना करें, क्योंकि अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप वहां से चले जाइए। आप उनको समझाने के लिए या उनको फोर्सफुली उनको प्रभु की शिक्षा को ग्रहण कराने की कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो इसलिए फोर्सफुल कन्वर्शन की जो बात बार बार उठते हैं वो प्रभु ने स्वयं नकारा है। हम किसी पर भी कोई फोर्स ना लगाएं, लगाते भी नहीं है प्रभु का संदेश को अपनाने के लिए। आप स्वतंत्र है, प्रभु का संदेश आपके पास है। आप चाहे तो उसको ग्रहण कर सकते हैं, आप ना चाहे तो इसे ग्रहण ना करिए। कोई भी आप पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे। और उसी प्रकार प्रभु जिस तरह अपने शिष्यों को चुना 72 लोगों को, बाद में उनकी संख्या कम करके 12 किया और उसके बाद में प्रभु जाते जाते जो ग्रेट मिशन हम सब पर सौंपा है, प्यारे भाई और बहनों, इस पर भी मनन करने की हमारी जरूरत है। जब हम प्रभु का शिष्य बनते हैं, हम सबकी जवाबदारी है कि हम प्रभु के वचनों का साक्ष्य दें। जिस तरह से हमसे बने उस तरह से प्रभु का साक्ष्य दें। सामने वाले प्रभु का वचन सुने ना सुने इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्रभु के संदेश को उन तक पहुंचाना ये सिर्फ हमारा ही कर्तव्य है। इसी को तो इवेंजलाइजेशन कहते हैं और इसी को सुसमाचार प्रचार कहते हैं। दबाव से नहीं, लेकिन प्रभु का संदेश को हमें दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जरूर है। आमीन।
हैं तेरी शरण में, लाए हैं तेरे लिए हम सब कुछ हमारा प्रभु, स्वीकार ले तो प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल, पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे स्वर्गिक वरदानों की शक्ति पाकर हम उदारता पूर्वक तेरी सेवा करें। जो दान हम संत लूकस के पर्व दिवस पर तुम्हें समर्पित करते हैं, वह हमें इस जीवन में आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करे और स्वर्गिक महिमा का पात्र बना दे। ये निवेदन सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसीलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम सभी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान गाते हैं।
पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में महिमा मन गावे ना। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में महिमा मन गावे ना। पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। धन्य है जे आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बढ़ाई। धन्य है जे आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बढ़ाई। पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दी। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब या दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। संत लूकास का त्योहार मनाते आज के दिन प्रभु हम विशेष रूप से प्रभु आपके वचन के फैलाव के लिए जो कोई कार्य कर रहे हैं, विशेष रूप से अपने स्टडीज के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रभु जी आपका वचन को फैलाव के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हमारा ये प्रयास को भी आत्मदर्शन के मीडिया सेविकाई को भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु जन जनों तक आपके संदेश को पहुंचाने में प्रभु आप इस छोटे से माध्यम को, छोटे से इस कार्य को माध्यम बनाएं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी पवित्र वेदी का उपहार ग्रहण करके हम पवित्र बन जाएं, और जिस सुसमाचार का प्रचार संत लूकास ने किया था, हम उसमें दृढ़ विश्वास बनाए रखें। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
की आत्मा के साथ आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को